हेलो यूपीएससी एस्पायरेंट्स, कैसे हैं? चलिए, न्यू ईयर आ चुका है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, शुड आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्या हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं? माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन बड़ा सटीक है, बड़ा छोटा सा है, सिंगल लाइन में ये पूछा गया है, लेकिन इसके उत्तर अपने अपने हो सकते हैं। कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई जॉब में ऑलरेडी हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब है, तो उनके पास जो एक प्रकार से फाइनेंशियल बैकअप रहता है और एक प्रकार से चिंता रहती है कि मतलब कह सकते हो कि चलो अगर यूपीएससी नहीं भी हुआ तो हमारा जो एग्जाम अभी कह सकते हो जिस सर्विस में है उस सर्विस में तो हम हैं। तो उनको दिमाग में ना कोई प्रकार का टेंशन नहीं रहता, वरी नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि चलो हमें यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम सेटल हैं। तो अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो हमारा एक प्रकार से कह सकते हो कि इसमें एक अलग स्टार जुट जाएगा, हम सिविल सर्वेंट कहलाएंगे। तो एक तो कैटेगरी के लिए वाले वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो उनके मन में कोई किंतु परंतु नहीं होता, ठीक है। दे जस्ट कह सकते हो कि सिलेबस देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, अगर उन्हें लगता है कि आई कैन क्रैक इट, दे स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। पहले जो है नंबर वाले कैटेगरी वाले ये स्टूडेंट होते हैं। दूसरे ये ऐसे होते हैं कि जो कह सकते हो ना कि जिनका थ्रू आउट फर्स्ट रहा है, अपने उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो अच्छा अब तक रहे हैं, तो बचपन से उनका गोल होता है कि हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो है अपीयर होना है या फिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। तो इस परीक्षा की तैयारी में वो जुट जाते हैं, उनके मन में भी जो है कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो थ्रू आउट जो है फर्स्ट लाए हैं, ब्राइट स्टूडेंट रहते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है अच्छा रहता है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये जिजीबिसा होती है कि हम जब इतने अच्छे हैं तो क्यों ना अच्छे से अच्छे पद की तैयारी की जाए। और यूपीएससी से कोई बड़ा जो है भारत में पद तो है नहीं, एक्सेप्ट जो है प्रधानमंत्री वगैरह का हो, ठीक है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी वगैरह अगर आप बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में, तो वो जो है आप समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा पद होता है। इससे बड़ा कोई सर्विस जो है भारत में तो खैर नहीं, शायद पूरी दुनिया में भी नहीं, ठीक है, एज ए गवर्नमेंट लेवल, ठीक है, गवर्नमेंट की जॉब में। तो दूसरे कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट होते हैं। तीसरे कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं कि मतलब कि उनके पास जो है फाइनेंशियल बैकअप वगैरह अच्छा होता है, मतलब वो पढ़ने में मतलब मॉडरेट होते हैं, ना अधिक कह सकते हो कि जीनियस और ना एकदम कह सकते हो भोंदू। तो वैसे कैंडिडेट को मन में लगता है यार ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स जो है अधिक अपीयर होते हैं, फॉर्म भरते हैं, और सिलेक्शन जो है 800, 900, 1000 से अधिक वैकेंसी नहीं रहती। उसमें भी जो आईएएस वगैरह सेलेक्ट होते हैं या 1 से 150 रैंक तक आईएएस निकलता है पूरा। तो इस प्रकार के कैंडिडेट के मन में यह दुविधा होती है, डाउट होती है। सबसे बड़ा जो है कह सकते हो ना कि क्वेश्चंस इन्हीं ऐसे एस्पायरेंट्स के द्वारा जो है पूछा जाता है कि भाई हमें अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको यह भीड़ देखकर स्वाभाविक सी बात है कि लगता है कि इसमें जो है एक तो 1 साल की एग्जामिनेशन हो गया, 1 साल आप पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, 2 साल तो ऐसे हो गया, फिर 1 साल 2 साल में निकलेगा नहीं निकलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स और इसमें भीड़ अधिक होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होते हैं। तो ये रिस्क वो लेना चाहते हैं या नहीं चाहते उनके ऊपर है। तो वैसे कैंडिडेट जो है कह सकते हैं कि मन में बहुत डाउट और दुविधा होता है। वैसे कैंडिडेट को लगता है क्यों ना एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर अपार्ट फ्रॉम द यूपीएससी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी की जानी चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए कहूँगा कि इट्स ऑल डिपेंड, कह सकते हैं ना कि अपन यू, आप क्या निर्णय लेते हैं वही सबसे बेस्ट आंसर होगा। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि पहले एसएससी, बैंकिंग, रेलवे करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो अगर यूपीएससी कह रहे हैं अगर तार पर चढ़ने का इच्छा हो, अगर नहीं चढ़ पाए तो खजूर पर तो चढ़ ही जाओ। तो बहुत लोगों को लगता है नहीं पहले यूपीएससी करो, अगर नहीं कर पाए तो अदर जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है वो तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो दोनों इसमें जो है ना प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के अपने डिसीजन के ऊपर कि वो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, किस अप्रोच को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो दूसरा हो गया तरीका। और बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि इसमें फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर दिल्ली या मुखर्जी नगर कोचिंग वगैरह जाते हो तो 2-3 लाख तो इसका फी ही लग जाता है, फिर रहने सहने, बुक्स, नोट्स, ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन। बहुत लोग घर में तैयारी करना चाहते हैं, बट स्टिल कुछ तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फैमिली का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब सारे पैरामीटर्स हैं। आप जो है एक बार जो भी ऐसे कैंडिडेट जो इस कह सकते हो ना कि चक्र में, इस दुविधा में फंसे हुए हैं, वो एक बार इसका मूल्यांकन आप खुद करें, क्योंकि अल्टीमेट जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी
वो लवासना जाके नहीं, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि आती है। वो ग्रेजुअली आप शुरुआत से ही कोई भी निर्णय लेते हैं कि हमें यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। यह भी डिसीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ठीक है। तो ये हर एक विद्यार्थी और एस्पायरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं एक बार आपको फिर से यही बातें कहूँगा कि आप जो है इसका डिसीजन खुद लें कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, शुड आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और नॉट, एंड बिफोर टेकिंग द डिसीजन एट लीस्ट print out some 5 to 10 year previous year questions paper of the preliminary examination as well as the men's examination and listen some toppers interview as well। प्रीवियस जो है 5 से 10 साल के प्रश्न पत्र आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का जो है निकाल लें, उसे पढ़ें, मूल्यांकन करें, और आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर एट लीस्ट यू शुड गो थ्रू द सिलेबस एंड नोटिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर विच इज कह सकते हो ना कि जो यूपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है उसमें सारा का सारा सिलेबस ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र देखने के बाद एटलीस्ट एक बार आपको सिलेबस जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज सिलेबस इज द की एंड सिलेबस इज द फाउंडेशन of the preparation of the UPSC civil services examination. So at least go through the syllabus, कह सकते हो ना कि before start or before taking the decision that I am going to prepare this competitive examination. So that's all, thank you। मैं एक बार फिर कहूँगा कि without taking risk nothing is going to come in your hand। when risk है तो इश्क है, ठीक है, मतलब इश्क है तो रिस्क है। ये दो चीज़ें जो आप जैसे भी कहें, बात वही है कि आपको अगर ऊंचे पद पर आसीन होना है, आपको अगर जीवन में सफलता अर्जित करनी है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। आप देखोगे जितने भी विश्व में सफलता अर्जित किए हैं, चाहे कोई कंपटीशन हो या किसी भी जीवन में किसी भी आयाम में जिसने भी आज तक सफलता अर्जित किया, उसने अपने जीवन में जो है रिस्क को और चुनौतियों को स्वीकारना जो है ना बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था, तब आगे जाकर वह सफलता सुनिश्चित की। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। आपको प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है, मैंने रास्ते बता दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस को एनालाइज करें, अपने एजुकेशनल फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखें, और सबसे बड़ी बात है कि अपने विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को का भी जो है मूल्यांकन करें, और मेहनत करने की एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिज्ञासा कि आप मेहनत कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार इसमें सफलता हाथ नहीं लगती तो बच्चे निराश होकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो लगे रहते हैं वह सफलता जरूर सुनिश्चित करते हैं। आज के लिए इतना ही, एंड स्टिल एनी डाउट देन यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.